हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल की कॉमिक्स धिक्कार का तीसरा और अंतिम भाग। क्योंकि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं महाबली, जिस कठिन खोज पर अब तुम निकलने वाले हो उसमें तुम्हें एक साथी, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। लो, ये शव मुंड अपने पास रख लो। मेरा मस्तिष्क इसकी बातों में भ्रमित है, परंतु मेरा हृदय इसे साथ ले चलने को कह रहा है। हृदय की सुनो महाबली, हृदय की आवाज अनसुनी करने वाला सदैव पछताता है। ओह, मेरे विचार पढ़ सकते हो तुम? नहीं महाबली, तुम्हारे हृदय की पुकार सुन सकता हूँ। महाबली, चले महाखोज पे, महाखोज के लिए शिवमित्र को संग। महाबली चले महाखोज पे महाखोज पे लिए शिवमित्र को संग। रह जाएंगे दंग जब देखेंगे अपनों का सच्चा रंग। यदि सहायिकाओं को समाप्त करने के लिए उनकी जड़ों तक पहुंचना है, तो उस तक पहुंचने की व्यवस्था एक ही वस्तु कर सकती है, तिलिस्म। तिलिस्मा भी अपने स्थान से विलीन हो गया है। एक उपाय और शेष है, निर्वाणायाम यंत्र। इसकी सहायता से किसी भी इच्छित आयाम अथवा काल में जाया जा सकता है। देखते हैं कि यह सहायिकाओं की जड़ों तक पहुंच सकता है या नहीं। हे निर्वाणायाम यंत्र, हमें उस स्थान पर ले चलिए जहां पर सप्तकाल सहायिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। ये नहीं हो सकता। अवश्य निर्वाणायाम यंत्र में से कोई भारी भूल हुई है। निर्वाणायाम यंत्र से कोई भूल नहीं हुई है महाबली। सही जगह लेकर आया वो हमें। इसका तात्पर्य है कि सप्तकाल सहायिकाओं की उत्पत्ति परिलोक से हुई है। ये क्या हो गया? परिलोक का हर्ष भी विकास नगर के जैसा हो गया। उफ, ना अपनी कर्म भूमि को बचा सका, ना ही अपनी जन्मभूमि को। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। सत्य कहा तूने आलोक, तो धिक्कार के ही योग्य है। महागुरु भोकाल, भोकाल रूप में, यानी आपने छीनी मुझसे भोकाल शक्ति? छीनी नहीं, एक अयोग्य अशक्त कर्तव्य विमुख मात्र द्रोही से वापस ली हमने भोकाल शक्ति। जो योद्धा संकट की दाह से विचलित होकर स्त्री के पल्लों की छाव तलाशने लगे, वो किसी भी शक्ति का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। यह सत्य है मां गुरु, यही सत्य है आलोक। स्त्रियों की पायलों की झंकार सुनने के आदि तेरे कान परियों की कड़लों में पुकार न सुन सके। हमने कर्तव्य मुक्त कर दिया है तुम्हें, ताकि तुम्हारे रास रंग व प्रेम संसार में कोई कर्तव्य रूपी विघ्न न पड़े। ना कोई भोकाल शक्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार है, ना ही कोई उत्तरदायित्व। लौट जाओ अपने रास रंग के संसार में। नहीं महागुरु नहीं, भोकाल कर्तव्य विमुख नहीं हुआ था। बस संकट का आभास देर से हुआ मुझे, परंतु मैं वचन देता हूं कि सप्तकाल से आयिकाओं का समूल नाश कर दूंगा। भोकाल शक्ति आलोक के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। यदि आलोक शरीर है तो भोकाल उस शरीर में बसने वाले प्राण है। मुझसे मेरे प्राण न छीने महागुरु। जो धर्म व कर्तव्य को अनदेखा करे वह व्यक्ति मृत शव के ही समान होता है आलोक। भोकाल रूप में तुम्हारा परम धर्म और सर्वप्रथम कर्तव्य परिलोक की रक्षा करना था, परंतु पृथ्वीवासियों के मोह व स्त्रियों के प्रेम पाश में बंधकर तुमने कर्तव्य व धर्म का उल्लंघन किया। मैंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया है महागुरु। वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है, और पृथ्वीवासियों की रक्षा का वचन दिया है मैंने। मैं सिर्फ अपने वचन का पालन कर रहा था। पृथ्वी मेरी कर्म भूमि है और कर्म भूमि की रक्षा ही व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। यदि आग लग जाए तो व्यक्ति पहले अपने घर को बचाता है, फिर आस पड़ोस को। कर्म भूमि की दुहाई देने वाला, क्या जन्मभूमि के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं? भोकाल शक्ति का जन्म परिलोक की रक्षा हेतु हुआ था। भोकाल शक्ति पर सर्वथा परिलोक का ही अधिकार है। भोकाल शक्ति तुझे एक ही शर्त पर वापस मिल सकती है, पृथ्वी लोक को सदैव के लिए परित्याग कर दे और लौटा परिलोक में। यह असंभव है महागुरु, वचन भंग नहीं कर सकता मैं। भोकाल शक्ति पर मात्र परिलोक का नहीं, समस्त ब्रह्मांड का अधिकार है। परिलोक और पृथ्वी लोक दोनों की रक्षा करेगा भोकाल, परंतु जन्मभूमि के लिए कर्म भूमि का परित्याग कदापि नहीं कर सकता मैं। नमक का कर्ज उतारना है मुझे, नमक हरामी नहीं कर सकता भोकाल। नमक के कर्ज से बड़ा दूध का कर्ज होता है आलोक, उसे कैसे उतारोगे? जन्मभूमि व कर्मभूमि के कर्ज में महागुरु रहे उलझाए। क्या है महाबली की मातृभूमि, काहे बता ना पाए? ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो शव मित्र? मेरी मातृभूमि तो परिलोक ही है। मातृभूमि माता से नहीं पिता से होती है, क्योंकि माता संतान को जन्म उसके पिता की भूमि पर देती है। विवाह उपरांत हर स्त्री अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने पति की मातृभूमि को अपनाती है। इसलिए मातृभूमि का अधिकार पिता का है, माता का नहीं। परंतु मेरे पिता भी परिलोकवासी थे, एक परा थे वो। इस नाते भी मेरी मातृभूमि परिलोक ही हुई। इस प्रश्न का उत्तर अपने महागुरु से ही क्यों नहीं मांगते महाबली? पूछो इनसे कि कौन है तुम्हारे वास्तविक पिता, क्या है तुम्हारी मातृभूमि? बस, बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी व तुम्हारे प्रेत की अनगढ़ बकवास। तुम्हें कर्म भूमि और जन्म भूमि में से क्या चुनना है,
जब निर्णय कर लो तो मुझे बता देना। ठहरिए महागुरु, आप इस प्रकार नहीं जा सकते। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि मेरे पिता और मेरी मातृभूमि का सत्य क्या है। आलोक, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमसे यह प्रश्न करने का? क्या तुम नहीं जानते कि सत्य क्या है? यदि सत्य वही है जो मैं जानता हूं तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाहट कैसी? मैं आपके मुख से वो सच सुनना चाहता हूँ महागुरु। सत्य यही है भोकाल की खजान देव ही तुम्हारे पिता हैं और परिलोक ही तुम्हारी मातृभूमि है। आगे निर्णय तुम्हारा है। असत्य है यह, मिथ्या है, छल है। सत्य यह है कि महाबली आपके पिता पृथ्वीवासी हैं, जिनको आपके महागुरु द्वारा रचे षड्यंत्र का मोहरा बनाकर आपकी परिमां धोखे से परिलोक लाई थी। और आज भी वह परिलोक में कैद इस आस में जीवित है कि एक दिन उनका पुत्र उन्हें आजाद कराकर उनका अधूरा वचन पूरा करेगा और उनके नाम पर लगा कलंक मिटाएगा। सत्य की रक्षा हेतु किया शिष्य ने जन्मभूमि का तिरस्कार, सत्य स्वीकारने से महागुरु करे इनकार। अब स्वयं ही ले निर्णय, तू प्राणी किस पर है धिक्कार, प्राणी किस पर है धिक्कार। छल छल किया है राजा आर्यवीर ने हमारे साथ। हमारे दोनों पुत्र कुर्दुम व कुर्दिक की मौत का प्रतिकार समस्त आर्यप्रस कोई नहीं अपितु समस्त मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। संधि प्रस्ताव मात्र एक दिखावा है। वास्तव में राजा आर्यवीर हम दानव दैत्यों राक्षसों व यक्ष राक्षसों को राह से हटाकर स्वयं पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज करना चाहता है, परंतु हम उसकी यह साजिश कभी सफल नहीं होने देंगे। हाँ, कदापि नहीं होने देंगे। सही कहते हो दानवराज क्रोधम, संधि प्रस्ताव स्वीकार करके हमसे भारी भूल हुई है। राक्षस राज द्रोहकाल, दैत्यराज खुंबर, यक्ष राक्षस राज क्लेश्व व पशु मानवराज बाघा, मानवों को पृथ्वी पर एक छत्र राज कदापि नहीं करने देंगे हम। दाना कुमारों का हर्ष देखने के बाद हम समझ चुके हैं कि मानवों से संधि हमारी मूर्खता थी। मानवों के विरुद्ध तुम्हारे युद्ध में हम व हमारी सेना तुम्हारे साथ है दानवराज क्रोधम। हम पांचों की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे आरवीर। सेना नायक युधिष्ठिर की जय। हमारे हृदय से लग जाओ युधिष्ठिर। हमें गर्व है कि तुम हमारे सेना नायक व परम मित्र हो। दुसाहसी दानव कुमारों व उनकी द्रोही सेना का अकेले समापन संपूर्ण पृथ्वी पर मात्र एक ही वीर कर सकता है, हमारा मित्र युधिष्ठिर। समस्त असुर जाति के लिए यह एक चेतावनी है कि किसी भी असुर प्राणी ने संधि प्रस्ताव का उल्लंघन करने की कुचेष्टा की तो उसका परिणाम भयानक होगा। क्षमा करें महाराज, परंतु इसका परिणाम हमारी सोच के विपरीत भी हो सकता है। आपके आदेश का पालन करते हुए मैंने दानव कुमारों उनकी सेना का संहार तो कर दिया, परंतु ऐसा ना हो कि इस कृत्य से कुपित होकर सभी असुर जाति संधि प्रस्ताव का विरोध करने लगे। वीरों के तीन ही परम मित्र होते हैं युधिष्ठिर, बुद्धि, बल व साहस। जिसके पास तीन परम मित्र हों उसे किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। यदि असुर जातियों ने विद्रोह किया तो युधिष्ठिर उन्हें विद्रोह का उत्तर देने के लिए सदैव तैयार मिलेगा ना युधिष्ठिर? निसंदेह महाराज। अब यह व्यर्थ की चिंता छोड़ो और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। परंतु महाराज कुछ बताएं तो सही कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, वो भी इस घने वन में। उत्सुकता पर काबू रखो मित्र, अब हम अधिक दूर नहीं है। इन घनी झाड़ियों के परे एक ऐसा दृश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी कल्पना तुम सपनों में भी नहीं कर सकते। ओह अद्भुत, अकल्पनीय, अप्रतिम सौंदर्य। देवराज इंद्र के स्वर्ग में वास करने वाली अप्सराओं को भी लज्जा देने वाले सौंदर्य की स्वामी इन परियों को देखो मित्र। प्रतिदिन ये परियां यहाँ इस सरोवर में जल क्रीड़ा करने आती हैं। इनके मध्य में उस सौंदर्य की देवी को देख रहे हो युधिष्ठिर, जिस पर प्रकृति अपना सर्वस्व लुटा रही है। हम भी अपना सर्वस्व उस पर लुटा चुके हैं मित्र। हाँ, हम अपना हृदय उस परी को दे चुके हैं। उससे विवाह कर सदैव उसे अपने पास रखना चाहते हैं, परंतु उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखने का साहस नहीं चढ़ा पा रहे। यदि किसी सिंह या असुर का खाली हाथों हृदय चीरना होता तो यह कार्य हम पल भर में कर देते, परंतु इस सुंदरी से इसका हृदय मांगना उससे भी कहीं दुष्कर कार्य है, जिसका साहस हम में नहीं है। अपितु तुम हमारे लिए कार्य अवश्य कर सकते हो। तुम्हें हमारा विवाह प्रस्ताव उस परी तक ले जाना होगा मित्र। अरे, ये सभी तो जा रही हैं। हाँ, संध्या होते ही ये परियां वापस लौट जाती हैं। उफ युधिष्ठिर, जिसे शत्रुओं के अस्त्र घायल न कर सके उसे उस सुंदरी के कजरारे नैना घायल कर गए। तुम कल ही हमारा विवाह प्रस्ताव उस परी के समक्ष रखोगे। परंतु महाराज, वो परियां कौन है, कहाँ से आई? यह सब जाने बगैर विवाह प्रस्ताव रखना सही नहीं होगा। व्यर्थ की बातें ना करो मित्र। सौंदर्य सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे भी हमारे होने वाले भतीजों को चाची श्री बुलाने के लिए कोई चाहिए ना। भाभी श्री को हमारा प्रणाम कहना। अब आपको कैसे समझाऊं महाराज की सौंदर्य उस चंदन के वृक्ष के समान है जिसके शीतल आगोश में अक्सर जहरीले सांप लिपटे होते हैं। इस विषय पर महाराज को पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा, परंतु अभी मुझे शीघ्र अतिशीघ्र किसी और के पास पहुंचना है। कैसी हो प्रिय? महाबली आप आ गए? राज्य व राजा के प्रति कर्तव्य के हाथों विवश था।
अन्यथा तो मैं इस अवस्था में अकेला छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। अब बताओ हमारा पुत्र कैसा है? इसे देखने के लिए अब सब्र नहीं होता हमसे। 6 पुत्र योग लिखा है कुंडली में शिव मित्र दे ये ज्ञान, एक से बढ़कर एक महारथी पुत्र बनेंगे महान। योगीराज शिव मित्र, प्रणाम योगीराज। तुम्हारी कुंडली में 6 अति यशस्वी पुत्रों का योग है मित्र। आने वाले समय में तुम्हारे ये 6 पुत्र संपूर्ण पृथ्वी के महारक्षक बनेंगे। इन्हें बड़ा वीर योद्धा पृथ्वी तो क्या, इनसे बड़ा वीर योद्धा पृथ्वी तो क्या समस्त ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। यह बात बताकर तो आपने मेरा हृदय खुशी से भर दिया है मित्र। परंतु परंतु क्या मित्र? सेना नायक युधिष्ठिर की जय। महाराज ने आपको अति शीघ्र बुलाया। असुरों ने आर्यप्रस्थ पर आक्रमण कर दिया। क्या? उन असुरों का यह तो साहस! यदि आर्यप्रस्थ पर आज भी आई तो युधिष्ठिर असुर जाति का अस्तित्व मिटा देगा। प्रतीक्षा करो शिव मित्र, उन दुष्टों को समाप्त करके लौटने में हमें देर न लगेगी। देर तो हो चुकी है मित्र, तीर कमान से चल चुका है। हा 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 हा, ये है दानव कुमारों की हत्या का प्रत्युत्तर। समस्त आर्यप्रस्थ को मलबे व लाशों के ढेर में बदल देंगे हम। परला का रूप है हम, साक्षात काल हैं हम। मृत्यु का तांडव करेंगे हम यहाँ। आर्यप्रस्थ पर आक्रमण करके स्वयं मृत्यु का आह्वान किया तुमने नीच असुरों। युधिष्ठिर, दानव कुमारों का हत्यारा, हमें तेरी ही प्रतीक्षा थी। हमारा सम्मिलित रूप दापय दायरा तेरा संहार करेगा। ओह, तो ये योजनाबद्ध रूप से मुझे मारने आए हैं। दापय दायरा पर किसी भी अस्त्र का असर नहीं होता। मेरे शरीर से टकरा कर तेरे सभी अस्त्र लोप हो जाएंगे। यह सत्य कह रहा है। अस्त्र इस पर बेअसर है। इसे समाप्त करने तो मुझे प्रयोग करनी होगी सत्य रूपी यौगिक ऊर्जा, जो कि इस असुर को जलाकर खाक कर देगी। योजना सफल हो गई। युधिष्ठिर की शक्ति अंश हमें प्राप्त हो गया है। अब इसकी सहायता से एक ऐसी महाप्रलयंकारी असुर शक्ति का सर्जन होगा जो कि युधिष्ठिर और आर्यप्रस्थ के काल की कारक बनेगी। यह ठीक नहीं है महाराज। सर्व सर्ववशीभूति यज्ञ प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मानव जाति का हित इसी में है युधिष्ठिर। पृथ्वी पर असुरों की बढ़ती संख्या मानवों के लिए घोर संकट का घोतक है। अब तो यह साफ है कि असुर संधि प्रस्ताव भी नहीं मानने वाले। तो अब असुरों से मानव जाति को बचाने का एक ही मार्ग है, सर्ववशीभूति यज्ञ। क्या है सर्ववशीभूति यज्ञ? कौन सी असुरी शक्ति का सृजन कर रहे हैं असुर सम्राट? क्या है भोकाल की मातृभूमि? कौन है भोकाल का वास्तविक पिता? क्या भोकाल को वापस मिलेगी भोकाल शक्ति? कहाँ लोप होगा तुरीन व योद्धा गण? क्या भोकाल स्यायिकाओं को समाप्त कर वचन की लाज रख सकेगा? पढ़िए अंतर्द्वंद में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स अंतर्द्वंद में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारी शत्रु से हर वीर करे द्वंद। सच्चा महाबली कहलाए वो ही जो जीते अपने मन का अंतर्द्वंद। कर्तव्य हेतु अपना सर्वस्व लुटाने वाले तंत्र, तिलिस्म और तलवार के महारथी भोकाल की कर्तव्य गाथा जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।